हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल डायमंड एकेडमी। कैसे हैं आप सब? गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों से कहती रही ध्यान रखिएगा ध्यान रखिएगा, और ख़ुद की तबीयत इतनी ख़राब कर ली, इसकी वजह से मोर देन 1 वीक से भी ज़्यादा हो गया। मैं आप लोगों के लिए कोई भी कंटेंट नहीं लेके आ पाई। मैंने आप लोगों को टाइम टेबल भेजा था कि इस शेड्यूल से हम पढ़ाई करेंगे, बट कोई फ़ायदा नहीं हुआ वो टाइम टेबल का। उल्टा मेरी तबीयत इतनी बिगड़ गई कि मैं ना तो आपको बेसिक इंग्लिश की क्लास में आ पाई, ना मैं 11 ना 10th ना 12th, बट नाउ आई एम ओके। एंड आज से हम फिर से अपने क्लासेस स्टार्ट कर रहे हैं। संडे को मैंने जैसा कि आपको बताया था बेसिक इंग्लिश की क्लास होती है, तो आज मैं आपको बेसिक इंग्लिश ही सिखाऊंगी। देन मंडे से जैसा शेड्यूल है वो हम वैसा ही शेड्यूल रखेंगे, उस शेड्यूल में कोई भी चेंज नहीं होगा। सबसे पहले तो ये बात। दूसरी बात आप लोगों की कि पिछली क्लास में मैंने आपको इज़ एम आर सिखाया था, तो इज़ एम आर सिखाने के बाद मैंने आपको होमवर्क भी दिया था, तो आई होप सो इज़ एम आर आपको अच्छे से आ गए हों। अगर आपको नहीं आए हैं या कोई प्रॉब्लम है तो आप रिपीट में एक बार रिवीजन के तौर पर उस वीडियो को देख लीजिएगा और मुझे कमेंट में बता दीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो मैं उसे दोबारा भी क्लियर करवा दूंगी। देन अब हम आज आपके टॉपिक पे आते हैं, वॉज वर के टॉपिक पे। तो हम वॉज वर सीखेंगे। वॉज वर क्या है? जो आपका इज़ एम आर था, इज़ एम आर आपका प्रेजेंट को डिनोट करता है। वॉज वर आपके किसको डिनोट करता है? पास्ट को डिनोट करता है। ठीक है, पास्ट को डिनोट करता है। इसका मतलब था, थी, थे और ये सब होते हैं। ठीक है, था, थी, थे, ये सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। और इज़ एम आर आपका है को, हूँ को, ठीक है, और इन सब चीज़ों को डिनोट करता था। अब बात करें वॉज की। वॉज कहाँ कहाँ आता है? अगर हम वॉज की बात करें तो वॉज हमारा ही में, शी में, इट में और आई के साथ, यानी सिंगुलर के साथ आता है। मैं आपको, जब मैंने फर्स्ट बेसिक क्लास ली थी आपकी इज़ एम आर की, तो मैंने आप लोगों को ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर कर दी थी कि ही का मतलब क्या होता है, शी का मतलब क्या होता है, इट का मीनिंग क्या होता है। तो मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी इस चीज़ को। आप इस चीज़ के लिए आप पिछली क्लास को देखिए, क्योंकि अगर मैं बार बार रिपीट करूँगी तो हर क्लास बहुत ज़्यादा लंबी और लेंथी हो जाएगी आपके लिए और टिपिकल नहीं बनानी, हमें क्लास बहुत ईजी बनानी है। वॉज के लिए ही, शी, इट के साथ और आई के साथ, सिंगुलर चीज़ों के साथ हम वॉज का यूज़ करेंगे। अब आते हैं हम वर का यूज़। अगर हम वर की बात करें तो यू, वी, दे, ठीक है, इन सब के साथ हम लोग यूज़, प्लूरल, इन सब के साथ हम किसका यूज़ करते हैं? वर का यूज़ करते हैं। अगर हम बात करें, अब ये बात आपको क्लियर हो गई। उस जब मैंने इज़ एम आर बताया था तो आपको बताया था कि जब इज़ होता है तब हम ही, शी, इट सिंगुलर के साथ इज़ लगाते हैं, आर हम प्लूरल के साथ लगाते हैं, आई हमें एम के साथ लगाते हैं। बट यहाँ कुछ नहीं, यहाँ सिर्फ 2 वर्ड है, वॉज, वर, जो कि था के लिए यूज होता है। अगर आपको ही, शी, इट, आई सिंगुलर चीज़ें मिलें तो आप वॉज यूज़ करोगे। अगर आप यू, वी, दे प्लूरल चीज़ें मिलें तो आप वर यूज़ करोगे। जैसे मैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल के तौर पर आपको दूँ, राम एक छोटा बच्चा था। ये वाला मार्कर थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है, अभी मैं आप लोगों के लिए दूसरा मार्कर यूज़ करती हूँ क्योंकि इसमें आपको बहुत ज़्यादा अजीब दिखाई दे रहा होगा। राम एक छोटा बच्चा था, तो राम एक छोटा बच्चा है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है? ये सिंगुलर, एक इंसान है, ज़्यादा इंसान नहीं है, प्लूरल नहीं है, तो आप इसके लिए क्या लगाएंगे? राम। अब मैंने ये बात कैच कर लो भाई, मैंने एक इंसान यानी सिंगुलर के लिए क्या बोला था? सिंगुलर के लिए मैंने क्या बोला था? वॉज। तो राम के साथ क्या आ जाएगा? वॉज। अब यहाँ पे एक की सेंस में क्या आएगा? ए। छोटा बच्चा था, छोटा बच्चा को क्या कहते हैं? या तो छोटे को आप
टाइनी कह सकते हो या फिर स्मॉल कह सकते हो, ठीक है। और बच्चा को क्या बोलेंगे यहाँ पे, चाइल्ड, ठीक है। स्मॉल भी बोल सकते हो, टाइनी भी बोल सकते हो, चाइल्ड, तो बच्चा के लिए चाइल्ड। अब दूसरा एक और बता देती हूँ आपको मैं, आप एक ईमानदार लड़के थे। देखो, आप एक ईमानदार लड़के थे, आप और तुम की सेंस में हम क्या यूज करते हैं, हम यू यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, यू। आप और तुम को हम क्या कहते हैं, यू करते हैं। तो यू के साथ, अब यू कहाँ पर आ रहा है, यू देखो यू यहाँ पे आ रहा है, यू के साथ हमें क्या यूज करना है, वर, ठीक है। आप एक ईमानदार लड़के थे, ये रहने दीजिए, यू वर। अब ईमानदार लड़के थे, अब सबसे पहले ये ध्यान रखो, ईमानदार को हम क्या कहते हैं, ईमानदार को कहते हैं ऑनेस्ट, और लड़के को, अब देखना आपको यहाँ पे अब यहाँ पे देखो लड़के, यहाँ पे बहुत सारे सेंस आ रहा है, तो आपको ये लगेगा कि बहुत सारे लोग हैं, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही बात हो रही है, आप एक ईमानदार लड़के थे, तो यू वर ए ऑनेस्ट बॉय, क्योंकि आप एक ईमानदार लड़के थे। अगर यहाँ पे एक नहीं होता, ठीक है, तो आप ये सोचते बहुत सारे लड़के थे, तो आप ये लगा सकते थे यू वर ऑनेस्ट बॉयज, ऑनेस्ट बॉयज, क्योंकि आप एस लगा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारे लड़के हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने बोल दिया आप एक ईमानदार लड़के, इसलिए मैंने पहले एक मिटा दिया था, क्योंकि मैं आपको दोनों तरीके से बताना चाहती थी कि कंफ्यूज ना हो। बहुत से बच्चे क्या गलती कर देते हैं, यहाँ पे लड़के देखा, चलो भैया बॉयज लगा दिया, नहीं, जब यहाँ पे एक बोल दिया यू वर ए ऑनेस्ट बॉय, यानी ईमानदार का क्या आ गया, ऑनेस्ट, और लड़के का क्या आ गया, बॉय। अब सेंटेंसेस मैं आपको थोड़े बहुत दूंगी होमवर्क करने के लिए, तो आपको वो होमवर्क करना है, ठीक है। राम एक मेहनती लड़का था, तुम झूठे थे, वह प्यासा था, आप डॉक्टर थे, राजा एक अध्यापक था। देखिए यहाँ पे, अब मैंने ये 5 सेंटेंस दिए, जैसे राम एक मेहनती लड़का था, तो मेहनती को हम क्या कहते हैं, हार्ड वर्किंग कहते हैं, ठीक है। तुम झूठे थे, झूठे को लायर कहते हैं। वह प्यासा था, प्यासा को थ्रस्टी कहते हैं। आप डॉक्टर, डॉक्टर का तो आपको पता ही है, डॉक्टर ही कहेंगे। अगर हिंदी में चिकित्सक कहीं दिखाई देगी आपको, तो चिकित्सक का मीनिंग भी डॉक्टर होता है। राजा एक अध्यापक था, तो अध्यापक को टीचर कहते हैं। तो बहुत ईजी सेंटेंस मैंने आपको दिए, 5 इधर दे देती हूँ मैं आपको, क्योंकि जितने आप सेंटेंसेस करोगे, तो जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपको सेंटेंस बनाना आ जाएगा। वह एक हीरोइन थी, दिल्ली भारत की एक राजधानी थी। तुम परेशान थे, वे चालाक थे, मैं खुश थी। अब देखो, वह एक हीरोइन थी, हीरोइन को हीरोइन बोल दोगे। दिल्ली भारत की एक राजधानी थी, राजधानी को क्या कहते हैं हम,
कैपिटल कहते हैं और भारत को इंडिया कहते हैं। इतनी छोटे छोटे वर्ड तो सबको पता रहता है। तुम परेशान थे, परेशान को डिस्टर्ब कहते हैं। वे चालाक थे, चालाक को क्लेवर कहते हैं। और खुश को हैप्पी कहते हैं। मैं साइड हो रही हूँ, एक बार आप ये होमवर्क वगैरह उतार लीजिए, ठीक है। और इसके बाद आप ये होमवर्क कर लीजिए और एग्जाम वाली क्लास भी आप दोबारा से रिपीट में देख लीजिएगा कोई प्रॉब्लम हो तो, और इस वाली क्लास को भी आप एक बार 2 की स्पीड पे दोबारा से रिवाइज कर लीजिएगा। और अगर कुछ नहीं समझ आता तो कमेंट में आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा कि मैम ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं दोबारा समझा दूँगी। एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी बेसिक्स क्लियर हो, क्योंकि बहुत से बच्चों को तो यही नहीं पता होता इस कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, वॉस कहाँ लगता है, वर कहाँ लगता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वीडियो शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।